मुंबई में मां विकास अघाड़ी के नेताओं ने कांग्रेस को आंख दिखानी शुरू कर दी। सामना में संजय राउत ने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस के अहंकार की हार हुई है। कांग्रेस ने अलायंस पार्टी को किनारे कर दिया। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहे, इसलिए हरियाणा में हारे। और फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इन गलतियों से बचना होगा। इसके बाद संजय राउत ने कैमरे के सामने आकर यही बात दोहराई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता ने कांग्रेस को हरियाणा में अकेले लड़ने की जिद भारी पड़ने की वजह बताई। कांग्रेस हरियाणा से सबक सीखे, ये कहा, और महाराष्ट्र में गठबंधन को मजबूत बनाए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़े, इसी में कांग्रेस और सहयोगियों का फायदा है, यह समझाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एकनाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहाँ आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहाँ हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने शरद पवार की एनसीपी को भी हरियाणा में सीटें देने से इनकार कर दिया था, लेकिन शरद पवार कुछ ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हुए। आज शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने भी कहा, अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लिए कुछ सीटें छोड़ देती तो नतीजा ऐसा ना होता। अनिल देशमुख ने कहा, कांग्रेस को अब अहंकार छोड़कर रीजनल पार्टियों की ताकत को समझना चाहिए। इंडिया आघाड़ी करके चुनाव लड़ना चाहिए था हरियाणा में, और इंडिया आघाड़ी के जो भी है, हमारे एनसीपी है, शिवसेना है, आप पार्टी है, इनको थोड़ी थोड़ी जगह देते तो शायद नतीजे कुछ अलग आते। लेकिन कांग्रेस ने इंडिया आघाड़ी करके उनको जगह नहीं छोड़ी, और आपको भी जगह नहीं दिया, शिवसेना को भी जगह नहीं दिया, राष्ट्रवादी को भी जगह नहीं दिया, करके शायद इस प्रकार के नतीजे आए। लेकिन इंडिया आघाड़ी करके इकट्ठा जब कोई लड़ेगा तो नतीजे अलग आ सकते हैं। करके हम महाराष्ट्र में जो गलती हरियाणा में हुई, वो गलती हम महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। इंडिया आघाड़ी करके यहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत और अनिल देशमुख के बयानों पर बीजेपी के नेताओं ने रिएक्ट किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति में तो सीट शेयरिंग 80% फाइनल हो गई है, जल्दी ही सारी पार्टियां मिलकर बाकी सीटों पर भी बात पूरी कर लेंगी। लेकिन विपक्षी खेमे में झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो लोग कल तक कह रहे थे हम साथ साथ हैं, आज वही लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हम आपके हैं कौन। याच्यावर मी काहीच बोलणार नाही, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। पण एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो, मेरा इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कल कांग्रेस हो, शरद पवार गुट हो या उद्धव ठाकरे कैंप, सभी हथियार निकालकर तैयार बैठे थे कि हरियाणा में बीजेपी हारेगी तो उस पर हमला करेंगे। लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पाया। उन्हें पता लग गया कि देश का मूड क्या है। कल तक एक साथ रहकर हम साथ साथ हैं बोलने वाले, आज हम आपके हैं कौन बोलने लगे हैं। कसे म्हणायला लागले हे तुम्हाला पाहायला मिळतं। संजय राउत के बयान पर बीजेपी और महायुति के दूसरे नेताओं ने चुटकी ली तो कांग्रेस ने संजय राउत के बयान पर नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, संजय राउत इस तरह खुलेआम कांग्रेस का अपमान न करें, संजय राउत को संभल कर बोलना चाहिए। नाना पटोले ने कहा वो ये मामला महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग में उठाएंगे। बिल्कुल आपत्ति है। आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते।
ये हमारी भूमिका है, बिल्कुल हम आज चर्चा करें। कोई भी हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। संजय राउत लग रहा है सेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है कहीं न कहीं। वो देखो, मैं वो कौन से आधार पे उनने लिखा है क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता। हरियाणा के चुनाव नतीजों का एक और आफ्टर इफेक्ट महाराष्ट्र में दिखाई दिया। अब तक महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने आज अचानक महाराष्ट्र की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है वो सारे उम्मीदवार मुसलमान हैं। कांग्रेस के बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स पार्टी छोड़कर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी में चले गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों को नेतृत्व नहीं देना चाहती, सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। पिछले 2 हफ्तों से मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग्स हो रही थी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही थी, लेकिन हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने बाजी पलट दी। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अब काफी कम हो गई। अब उद्धव ठाकरे इस बात का प्रेशर बनाएंगे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाए। आज मुंबई में शिवसेना की तरफ से इस तरह के पोस्टर भी लग गए। महाविकास आघाड़ी में दूसरे ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। संजय राउत और अनिल देशमुख का बयान, प्रकाश आंबेडकर के उम्मीदवारों की लिस्ट इसका सबूत है। ये सब मिलकर कांग्रेस को यह बताएंगे कि कांग्रेस की ताकत इंडिया गठबंधन से है। अलायंस के बगैर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है।